वो छोटे छोटे मासूम बच्चे ईद के मौके पर अपनी गरीब माँ के आंचलों में बैठकर मासूमियत के साथ जब ये कहते हैं ना कि माँ मैं उस वक्त तक ईद की नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा जब तक कि तू मेरे लिए एक खूबसूरत जोड़ा ना ला दे, इसलिए कि माँ मेरे दोस्त जो है ना उनके बाबा ने बड़े खूबसूरत खूबसूरत नए कपड़े लाए हैं, माँ मैं किस मुंह से ईदगाह जाऊंगा। तब उस वक्त है ना उस माँ का दिल टूट जाता है, उसका कलेजा फट जाता है। ऐ दौलतमंदो, ऐ मुसलमानों सुनो, मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे बच्चों के लिए गिफ्ट के तौर पर, सरप्राइज के तौर पर, तोहफे के तौर पर एक खूबसूरत सा ईद का जोड़ा उन्हें ले जाकर दे दो। यकीन के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह ताला उसके चेहरे पर उस कपड़े को देखने के बाद मुस्कुराहट बाद में आएगी, अल्लाह की रहमतें आपके घर में पहले आ जाएगी। ईद नाम है गरीबों के गमगीन चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का, ईद नाम है जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करके उनके चेहरों पे खुशी लाने का, ईद नाम है यतीमों, बेसहारों, बेवाओं के सरों पे हाथ फेरने का, ईद नाम है अपने दिल से, अपने सीने से बुग़्ज़, हसद, कीना, जलन, नफरतों को निकाल कर एक दूसरे से मोहब्बत के साथ गले मिलने का, ईद नाम है सारी पिछली टेंशन को, पिछली नफरतों को, पिछली दुश्मनियों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ मिलने का, एक दूसरे की खुशियों को बांटने का, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने का। ईद नाम है एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ मिलजुल कर रहने का, इत्तेफाक के साथ रहने का, इत्तेहाद के साथ रहने का, लोगों की जरूरतों को पूरा करने का। देखिए ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कैसी कैसी मिसालें पेश किए हैं। ईद हमारी तभी कामयाब होगी जब हमारी वजह से किसी दूसरे की ईद हो जाए, ईद हमारी तभी कामयाब होगी जब हमारी वजह से किसी का दिल न टूटे बल्कि किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए, हमारी वजह से किसी की ईद बन जाए, यही तो हमारी ईद हो जाएगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ही मशहूर और प्यारा वाकया है। एक मर्तबा ईद के दिन नमाज के लिए जा रहे थे, ईद की नमाज के लिए, रास्ते में एक बच्चा है जो ईद की नमाज ईद के दिन रो रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाजू को पकड़ा और कहा बेटे सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, सब लोग खुशियों से झूम रहे हैं, आज ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, आप रोते क्यों हो, आप गमगीन क्यों हो, आप क्यों नहीं नए कपड़े पहन कर आए हो। तो उस मासूम चेहरे वाले बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह ईद पे खुशियां वो मनाए ना जिनकी अम्मी उनको अपने हाथों से सेवैयां खिलाती होगी, ईद पे खुशियां तो वो मनाएंगे ना जिनके बाबा उनको अपने हाथों से नए कपड़े पहनाते होंगे। मेरे पास तो न कोई माँ है न मेरे पास मेरा बाबा इस दुनिया में मौजूद है, या रसूल अल्लाह हम कैसे खुशी मनाए, मेरा तो इस जहान में कोई है ही नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सरों पे हाथ फेर कर कहा बेटे जिसका इस जहान में कोई नहीं होता उसी का तो मोहम्मद मुस्तफा हुआ करता है, क्या तू ये पसंद करेगा कि तेरी माँ हजरत आयशा हो जाए और तेरा बाबा कोई और नहीं मोहम्मद मुस्तफा हो जाए। वो रोने लगा और कदमों को पकड़कर कह रहा था कि अब तक तो अपनी कम नसीबी पे रो रहा था, अब अपनी खुश नसीबी पे रो रहा हूं कि अल्लाह ने जब नवाजा है तो ऐसा नवाजा है कि मेरी माँ अम्मी आयशा हो गई है और मेरा बाबा सारे जहान का सरदार, पैगंबरों का सरदार, रसूलों का सरदार, रहमतुल लिल आलमीन प्यारे नबी हो गए हैं। खुशी खुशी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर गया वो बच्चा, हजरत आयशा ने उसे नहलाया, खूबसूरत कपड़ा पहनाया, खुशबू लगाई, अपने हाथों से उसे मीठी चीजें खिलाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और शफकत के साथ इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ उसे भी अपने साथ लेकर जा रहे थे। फिर बड़े बड़े अमीरों के बेटे, बड़े बड़े लोग रश कर रहे थे, बड़े बड़े अमीरों के बच्चे जो कुछ देर पहले उसका मजाक बना रहे थे ना, उसकी किस्मत पे रश्क कर रहे थे, नाज कर रहे थे कि काश मेरी भी किस्मत ऐसी होती, कि काश मेरी भी अम्मी आयशा होती।
اور کاش میرا بھی بابا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ ہوتے۔ تو اس طریقے سے عید منانا ہے۔ عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود صرف اپنی خوشی دیکھے، عید کا مطلب تو یہ ہے کہ دوسروں کو خوش کر دے۔ ان کے چہرے پہ جیسے ہی خوشی آئے گی نا، یاد رکھیے آپ اگر کسی کے چہرے پہ عید کے دن خوشیاں لا دیتے ہو تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بعد میں آئے گی، آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمتیں پہلے آ جائے گی، آپ کے گھروں میں اللہ کی برکتیں پہلے آ جائے گی۔ اس لیے عید کے دن کوشش کرو کہ کوئی